हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिंदुशील ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर का अगला ये बुक है ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज लैंग्वेज एंड सेरिकुलम। नॉलेज लैंग्वेज एंड सेरिकुलम का ये अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान एवं कौशल के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड स्किल। ज्ञान का क्या मतलब है, ज्ञान क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉलेज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज्ञान शब्द जो होते हैं बहुत ही व्यापक शब्द हैं। इसका अर्थ बहुत ही व्यापक होता है। इसके अंतर्गत हम व्यक्ति की जीवन के अनुभव, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं विषय सामग्री को सम्मिलित कर किया जाता है, जिससे किसी व्यक्ति कुछ न कुछ करने या सीखने का या सीखता रहता है। ज्ञान का संबंध वृद्धि एवं चिंतन से होता है। हम कहें तो जानने की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति सजग एवं चिंतन या चिंतनमंद होता रहता है। जानने की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति सजग एवं सक्रिय रहकर वातावरणीय सूचनाओं का संसाधन तथा व्यवस्थापन अपने मानसिक स्तर के अनुसार करता रहता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह लें कि ज्ञान जो होता है वातावरणीय अभिकारकों, घटनाओं एवं तथ्यों के प्रति जागरूक रहने की एक व्यवस्था होती है। हम कहें कि जैसे पुस्तकीय ज्ञान हुआ, मीडिया हुआ, शैक्षिक संस्था हुआ, इन सभी के द्वारा किसी के द्वारा पढ़ाए जाने से या पढ़ने से, विद्यालय के अनुभव से आदि तमाम प्रकार के माध्यमों द्वारा किसी विषय की अवधारणाओं या नियमों का या प्रत्ययों का को सीखना जो होता है वह ज्ञान कहलाता है। जैसे हम कहें कि जानना जो होता है सीखने की जटिल प्रक्रिया को परिणाम होता है, रिजल्ट उत्पन्न होता है, जो सामान्यतः हम कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से होता रहता है। दूसरा है कौशल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्किल, मीनिंग ऑफ द स्किल। स्किल का हो, जैसे मैं कहूँ कि कौशल जो होता है, कौशल से हमारा तात्पर्य ये होता है कि कर्म अर्थात सोद्देश्य क्रियाओं का एक श्रृंखला होती है। जो दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अभ्यास द्वारा दक्षता प्राप्त प्रयास के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली जो क्षमता होती है तथा उस क्षमता का जो जटिल गतिविधियों में प्रयोग जो होता है उसको हम कहते हैं कौशल। जैसे मैं कहूँ कोई चीज़ जब मैं जान जाता हूँ, उसको जो कार्य करने की जो चीज़ें होती हैं, जो नियम होता है, वो क्या कहलाता है, कौशल कहलाता है। मैं कहूँ कि जानबूझकर, जैसे कोई चीज़ हो जानबूझकर व्यक्तिगत और निरंतर प्रयास के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली जो क्षमता तथा उस क्षमता का जो जटिल गतिविधियों में प्रयोग होता है वह कौशल कहलाता है। जैसे कहें कि प्रत्येक कौशल को अर्जित करने की जो विशिष्ट तरीका होता है, जैसे अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अतः कौशल में निपुणता का भाव छिपा होता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए बता दें कि प्रबंध का जो कौशल होता है, सामाजिक कौशल किसी वाहन को चलाने का कौशल जो होता है, या परिवार चलाने का जो कौशल होता है, या किसी को सिखाने का जो कार्य होता है, या करके जो कोई चीज़ को करके दिखाने का जो कार्य होता है, वो कौशल वो क्या होता है, वो सब कौशल के अंतर्गत आते हैं। कौशल को एक उदाहरण द्वारा हम यह भी समझा जा सकते हैं कि जैसे कि हम कहें कि एक जो है कि एमएससी या एमए की डिग्री धारक ने विज्ञापन एवं व्यापक के सभी सिद्धांत संस्था में अध्ययन करते समय सीखा है। अतः उसे उत्पादन के विषय, लक्ष्य, बाजार, प्रतियोगियों आदि के क्षेत्र का ज्ञान का जो हस्तांतरण करना उस व्यक्ति का कौशल कहलाता है। एक आप जो सीख चुका है वह दूसरे क्षेत्र में उसको किसी को समझाए या सिखाए या हस्तांतरण करे, वो जो होता है वो कौशल के अंतर्गत आता है। जैसे कहें कि त्रुटि एवं अभ्यास विधि से तमाम प्रकार की विधि होती है। त्रुटि अभ्यास के विभिन्न कौशलों को अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है। कोई चीज़ सीखने के अंतर्गत कुछ त्रुटि हो, ये इस प्रकार से जो होती है, इनकी जो भूमिका होती है वो कौशल में बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण जो होता है, अनुभव जो होता है, अभ्यास के उत्पन्न या उपरांत कार्य करने की जो योग्यता होती है वही कौशल कहलाती है।
हम कहें कि ज्ञान एवं कौशल में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड द स्किल। जैसे कि कहा जाता है कि दार्शनिक शास्त्रों में बताया जाता है कि जानना कैसे समरूप अभिलेखित किया जा सके, जानना कैसे नॉलेज भाव का तात्पर्य प्रायोगिक अर्थ में लिया जा सकता है जो कि किसी कार्य का सम्मिलित करने से संबंधित होता है, जबकि उसे जानना और नॉलेजिंग दैट में किसी कार्य का या नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान होना सम्मिलित होता है। जैसे ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि कौशल के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि उसे अर्जित किए जाने वाले कौशल के सैद्धांतिक पक्ष का ज्ञान हो। ऐसी में बातें नहीं होती कि कोई चीज़ अगर सीखा हुआ हो तो उसको किया जाए। अगला, ज्ञान एवं कौशल में अंतर क्या, डिफरेंस बिटवीन दिस नॉलेज एंड द स्किल्स है क्या चीज़ें, ये नीचे दिए गए हैं दो चार्ट में। ज्ञान नॉलेज, दूसरा कौशल। ज्ञान जो होता है, ज्ञान एक विस्तृत अवधारणा होती है, यह अवधारणा है, और कौशल जो है, कौशल ज्ञान का ही एक भाग होता है। उसको जान के किसी चीज़ को करना, जो क्रियात्मक जो इकाई होती है वो कौशल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जो ज्ञान होता है, ज्ञान में किसी विषय से संबंधित तथ्यों, सिद्धांतों एवं नियमों को विभिन्न स्रोतों से ग्रहण किया जाता है, लेकिन कौशल में ग्रहण की गई सूचनाओं एवं सिद्धांतों को विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उपयोग लाया जाता है। तीसरा, ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप प्रायः सैद्धांतिक होता है, लेकिन कौशल का जो रूप होता है प्रायः प्रायोगिक या प्रयोगात्मक होता है। चौथा, ज्ञान का स्वरूप अमूर्त एवं अप्रत्यक्ष होता है। ज्ञान का जो होता है अप्रत्यक्ष एवं अमूर्त होता है, लेकिन कौशल क्या होता है, कौशल को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। पांचवा है, ज्ञान जानने को दक्षता में संबंधित है, लेकिन कौशल कर्म करने की दक्षता से संबंधित है, जो कार्य किया जाता है। छठा, ज्ञान किसी भी व्यक्ति को सरलता से स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन कौशल किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसके लिए पर्याप्त अभ्यास एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है इसे करने के लिए। सातवां है, जो ज्ञान होता है, ज्ञान का स्वरूप बहुत ही अधिक विस्तृत है तथा व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता या ज्ञान प्राप्त करता रहता है, लेकिन कौशल का संबंध किसी एक कार्य में कुशलता या दक्षता प्राप्त करने से नहीं है। यह बार बार किसी अभ्यास या किसी चीज़ को अभ्यास से अर्जित किए गए कौशल या स्थायी हो जाते हैं, उसको क्षेत्र अत्यधिक सीमित है। आठवां, ज्ञान का संबंध प्रायः बालक के संज्ञात्मक रूप से या पक्ष से संबंधित होता है, लेकिन कौशल का संबंध प्रायः बालक के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है। नवा, जो ये बताया गया कि जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कौशल प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, और अभ्यास ही व्यक्ति को किसी दक्षता से निपुण करता है या निपुण बनाता है। 10वां ये बताया गया, तो जो ज्ञान व्यक्ति को शिक्षा के उच्च स्तरों तक ले जा सकता है, लेकिन कौशल जो होता है, कौशल द्वारा किसी एक क्षेत्र विशेष में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। अगला ये बताया गया है 11वां कि ज्ञान में बुद्धि का प्रकटीकरण अधिक होता है, इसमें कोई चीज़ को प्रकट किया जाता है ज्ञान में, लेकिन कौशल में क्या बताया गया, कौशल में बुद्धि का प्रत्यक्षीकरण होता है। जो चीज़ें किसी चीज़ को कार्य करते करते किसी चीज़ का अनुभव जब हो जाता है, उसको क्या करते हैं, प्रकट करने, कोई चीज़ को दिखाने के में अधिक होता है। 12वां, ज्ञान द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है, यानी उसके साथ ज्ञान के द्वारा किसी व्यक्ति के संपूर्ण का यानी जीवन का या संपूर्ण उनके चरित्र का अध्ययन किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है, लेकिन कौशल द्वारा जीवोपार्जन हेतु किसी विशिष्ट क्षेत्र में ही केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है। कहने का तात्पर्य कि जिस क्षेत्र में किसी कार्य को प्रकट किया जाता है, उसके ही क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त होती कौशल के अंतर्गत। अगला है 13वां, ज्ञान में नवीन जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जो कौशल का आधार बनती है। ज्ञान के अंतर्गत किसी नई चीज़ों को जाना जाता है, ग्रहण किया जाता है,
और इसी के आधार पर कौशल का आधार बन जाता है कि ये चीज़ को जानना है। और कौशल में ज्ञान ही निहित होती है। अगला है 14वां, ज्ञान प्राप्त करने वाले संज्ञात्मक योग्यताओं का प्रयोग करके सीखते हैं, लेकिन कौशल में ये सब कुछ नहीं जरूरी है। कौशल प्राप्त करने वाले करके सीखते हैं, कोई चीज़ करके सीखते हैं। जैसे हुआ क्या कि बच्चे जब चलना सीखते हैं तो इनके ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वो देख के करके कार्य करते हैं। 15वां, ज्ञान देने के लिए विद्यार्थियों को प्रवृत्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कौशल में सीखने के लिए विद्यार्थियों को उनके कौशल में प्रवृत्त करने की आवश्यकता होती है।